हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई आज का इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है इंडिया वर्सेस अब्रॉड। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, यानी प्रॉज और कॉन्स दोनों के। क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भाई इंडिया ही पूरी तरह से अच्छा है या अब्रॉड ही पूरा अच्छा है ना। हम कई सारे सो कॉल्ड एजुकेटर्स जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टीच करते हैं लेकिन दलाली करते हैं, ये वर्ड मैं ऐसा यूज कर रहा हूं कि वो एजेंट की तरह से काम करते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किसी कंट्री के लिए। हम ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम आपको ऑनेस्टली क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, दोनों ही कई सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियरली ऑनेस्टली बताएंगे। आप समझिए, आपको देखना है कि क्या आप फिट बैठते हैं इंडिया के लिए या अब्रॉड के लिए, और उस अकॉर्डिंग आप जहां पर मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हम दोनों जगह पे एडमिशन करवाते हैं, इंडिया में भी गवर्नमेंट प्राइवेट सभी तरह के कॉलेजेस में, और अब्रॉड में भी। तो आप हमारे थ्रू जा सकते हैं। लास्ट में इस वीडियो के हम आपको बताएंगे कि हमसे जुड़ना है तो क्या करना है। समझिए कुछ प्रोज और कॉन्स को। तो भाई इंडिया और अब्रॉड में जो डिफरेंसेस है, हम दोनों चीजें साथ साथ में बात कर रहे हैं, प्रोज भी कॉन्स भी। एमबीबीएस ड्यूरेशन इंडिया में 5.5 साल होती है, यानी 4.5 साल की तो पढ़ाई, जबकि 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी होती है। वहीं अब्रॉड में ये जो ड्यूरेशन है वो टोटल 6 साल की पहुंच जाती है। वहां पर नवंबर से स्टार्ट होता है जो बैच है, और जब खत्म होता है तो भी नवंबर पहुंच जाता है। और साथ ही साथ इंडिया में आके भी आपको 1 साल इंटर्नशिप करनी होती है। ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। इसी तरह से एक और पॉइंट कि इंडिया के लिए हाई स्कोर चाहिए। जो आपका नीट का एग्जाम है, आपको खुद को पता है भाई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए 720 में से 610 से भी ज्यादा नंबर लाने पर तब जाकर गवर्नमेंट मिलता है। प्राइवेट में गए उससे नीचे आते ही तो सीधी आपकी फीस 45 लाख से कम तो इंडिया में ही नहीं है। 45 लाख भी कब, जब स्कोर 560 से ऊपर पहुंचे जैसे केरला के अंदर। तो भाई अगर हाई स्कोर है तो भी इतनी बजट के प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। जबकि अगर हम अब्रॉड की बात करें तो जस्ट आपको नीट क्वालिफाई करना है, जो कि अप्रॉक्स 150 नंबर के आसपास होता है, कभी 137 कभी 150। अगर वो आपका क्रैक हो गया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। जस्ट दैट आपके पास में पासपोर्ट हो, वो आप बनवा के रख सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, वो आपको बता देंगे क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। देन मेडिकल फैसिलिटी, आज भी हम जानते हैं इंडिया में कई सारे कॉलेजेस, और जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो सब पुराने हैं। जो पुराने हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, उनको अपग्रेड करने की जरूरत है, फैसिलिटीज को अपग्रेड करने की जरूरत है। जबकि अब्रॉड के सारे कॉलेजेस जो होते हैं वो हम कह सकते हैं कि इस चीज में अच्छे हैं, फैसिलिटीज अच्छी हैं। तो कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी है दोनों ही जगह के। इंडिया की बात करें तो भाई ऑलरेडी हमने कहा प्राइवेट कॉलेज तो विजिबल नहीं है। स्कोर आपका अच्छा आता है तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट में ही अपने को एडमिशन लेना होता है। लेकिन अगर कम थोड़ा सा स्कोर रह गया और गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो इंडिया में जो बजट जिनका अलाउ करता है, जिनके पास इतना पैसा है, वो बिल्कुल इंडिया से ही करिए। मैं यही कहूंगा पहली बात, अगर अपने पास बजट है तो इंडिया से ही फिर आप एमबीबीएस करिए। लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कोर अच्छा आ गया, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, 500 से 600 के बीच वाले हैं, लेकिन इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेज भी बहुत महंगे हैं, तो क्या करेंगे वो जा सकते हैं अब्रॉड। अब हम कहते हैं कि कई सारे एजेंट बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं भाई, वो आप उनके पास जा रहे हैं, ऑफलाइन बहुत अच्छा अच्छा ऑफिस है उनका, आप पहुंचते हैं, आप ओवरसीज लिखा हुआ देखते हैं, आप इस तरह का कुछ अब्रॉड लिखा हुआ देखते हैं, आप कहते हैं तो हमारा एडमिशन करवाएंगे। वो आपको टोटल बता देते हैं कि भाई रहना खाना पढ़ना सब मिलाकर के आपका 26 लाख है, और इसमें 2 लाख हम और लेंगे, हमारी फीस ऐसा करके 28 लाख है, कहीं 30 लाख कहीं 35 लाख, अलग अलग, मतलब आपको एक कंप्लीट जो हम कहते हैं बजट बता के देते हैं। अब ऐसे में आपको ये नहीं पता होता है कि आप जिससे मिलने गए वो इंडिया का एक ऑफिस है, उसके बाद उनके ऊपर और कोई बैठा है, उनके ऊपर और कोई है, फिर उनके ऊपर कोई है जो इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं, फिर आता है कोई अब्रॉड में जिस यूनिवर्सिटी में वो काम कर रहे हैं, वहां 2 लोग हैं। मतलब आपसे कॉलेज के बीच लगभग 6 से 7 लोगों की चेन है, और हर इंसान आपसे कुछ कमाना चाहता है। इस वजह से आपका बजट एक्सीड हो रहा है। आपको नहीं पता, आपको तो फिर भी अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि इंडिया में जहां मिनिमम भी 45 लाख है, वहां 30 लाख में भी बच्चा खुश है कि ठीक है हमको कम में दे रहे। लेकिन हम आपको यह कह रहे हैं कि जिसके लिए इंडिया में 30 लाख आपको कह रहे हैं, इंडिया से मतलब बाहर जाने के लिए जो आपको एजेंट्स 30 लाख कह रहे हैं, उस सेम कॉलेज में हम आपको 25 लाख में एडमिशन करवा देंगे। कई बच्चों के अभी
हमारे इस बीच में कांटेक्ट हुए, उनको हमने कहा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी से ईमेल पे अपनी फीस मांग लीजिए। उन्होंने फीस मांगी, लेट्स से किसी की फीस थी 2,50,000 एक साल की ट्यूशन फी। हमने उनको कोट किया सेम 2,30,000 2,40,000 में, यानी यूनिवर्सिटी से भी कम। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उस यूनिवर्सिटी को पता है कि हम उसे इतने बच्चे देंगे, तो हमारे लिए एक अलग फी को कोट कर रहा है, और जब नॉर्मली कोई जाएगा सिंगल तो उसको अलग फी कोट मिलेगी। अब यही एजेंट क्या करते हैं, सेम कॉलेज के लिए जिसके लिए ऑफिशियल फीस भी 2.5 लाख है, वो लेते हैं 2,80,000 या 90,000 एक साल के, यानी 5-6 साल के उन्होंने कितने बना लिए आपसे। ये आपको समझना पड़ेगा, ऐसा लोग पैसे खा रहे हैं, इसलिए तभी हम कहते हैं ट्रस्ट करिए। आप हमारे साथ नहीं जाना चाहते मत जाइए, सीधा यूनिवर्सिटी के थ्रू भी जा सकते हैं भाई, प्रोसेस सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने थ्रू जाइए। बस वहां थोड़ा सा ये रहता है कि आप नई कंट्री में जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, हमारे थ्रू एक पूरा बैच जाता है, प्रॉपर सारे हम लोग सारा डॉक्यूमेंटेशन करके भेजते हैं, तो कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ये एक फायदा है। अब हमने कहा बाहर अफोर्डेबल है, हम भी मिनिमम जो करवा रहे हैं, रहना खाना पढ़ना सब कुछ 23 से 24 लाख में सब कुछ हो जाएगा आपका, वो भी कंप्लीट एमबीबीएस का। इसी तरह से मेडिकल डिग्री जो है वो इंडिया में वैलिड है, इंडिया से करते हैं तो, बट अब्रॉड से करते हैं तो कई सारी ऐसी कंट्रीज जहां की डिग्री दूसरी कंट्रीज में भी वैलिड है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमने कहा उतना मॉडर्न नहीं है, जबकि अब्रॉड में मॉडर्न है। इसी तरह से अगर हम देखें तो भाई कंपटीशन इंडिया में हाई है, लेकिन मेडिकल सीट की बात करें तो वो कम है। कंपटीशन हाई है, हर कॉलेज में 100-150 के आसपास लगभग सीट होती है, किसी में 200 हो जाती है, 250 तक भी है। लेकिन यहां पर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम अलग से देना नहीं है, नीट ही देना है, उसको क्रैक करना है केवल। वहां सीट्स का नंबर फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको केवल उस कॉलेज में 100 ही सीट है, बहुत सारी लिमिट नहीं है उसकी। पर अच्छी बात यह है यहां पर एक क्लास में 100, 150, 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। यहां पर खासकर कुछ कंट्रीज की मैं बात करूं तो एक बैच में केवल 15 बच्चे होते हैं, 15 बच्चों का एक ग्रुप है, वो एक साथ पढ़ रहा है, नहीं वो एक छोटी सी क्लास है। अब आप खुद देख सकते हैं कितनी बढ़िया बात है, 15 बच्चे केवल एक जगह पे पढ़ रहे हैं। तो कुछ फायदे कुछ नुकसान दोनों ही है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उतना बेटर नहीं होता है, इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत अच्छा होता है। वहां पर इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज जितना अच्छा एक्सपोजर तो नहीं है, लेकिन इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से बेटर एक्सपोजर है। लेकिन देखिए दोनों का फिर से फायदा कुछ नुकसान भी होगा। इंडिया में आप जब किसी पेशेंट से मिलेंगे, चाहे प्राइवेट कॉलेज में भी मिल रहे हैं, तो केवल हम साउथ के साइड को छोड़ दें तो आपकी लैंग्वेज लगभग सेम होती है। यहां पर आपको अब्रॉड में उस जगह की जो लैंग्वेज है वो इतनी सी आनी चाहिए। पढ़ाई के लिए इंग्लिश की जरूरत है, लेकिन पेशेंट से एक्सपोज करने के लिए वो आनी चाहिए, और तब तक आप सीख भी जाते हैं। यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनकी रैंकिंग इंडिया में ही है, यहां पर वर्ल्ड क्लास रैंकिंग होती है उस यूनिवर्सिटी की, उस कॉलेज की। इंडिया में अच्छी बात यह है, हमने कहा अभी लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ठीक है, पेशेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप भी नॉर्मल वर्ड्स हिंदी जैसे बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इवन दो कभी कभार रीजनल लैंग्वेज भी आती है, थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। वहां पर लैंग्वेज बैरियर है, आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहां के लोग अपनी खुद की भाषा बोलेंगे, तो वो आपको आनी चाहिए। तो अगेन ये इंडिया का फायदा है, वहां पर नुकसान है। नो एग्जाम, इंडिया में अगर आपने एमबीबीएस पूरा कर लिया तो अब तक उसके बाद कोई एग्जाम नहीं देना होता है डिग्री लेने के लिए। एक बार एमबीबीएस में एंट्री ले ली तो एमबीबीएस करके निकलेंगे। बाहर वालों के लिए क्या होता है, इंडिया में वापस आकर वो एग्जाम देते हैं, क्योंकि एमसीआई का एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। हालांकि आने वाले साल में जो होने वाला है, जो प्रपोज्ड है, आपको भी पता है, नेक्स्ट का एग्जाम वो इंडिया वाले बच्चों को भी देना होगा, बाहर वालों को भी। तो उस जगह पे ये बातें एक जैसी हो जाएंगी, दोनों का ही सेम वैल्यू रह जाएगा। इंडिया का फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस बात पे फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया वाले को भी वो एग्जाम देना होगा एमबीबीएस फाइनल ईयर में आके नेक्स्ट का, और बाहर वालों को भी देना होगा। बट अब तक ये फायदा है। नो कल्चरल डिफरेंस एंड नो एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेज। एक बहुत अच्छी बात तो यही होती है भाई, इंडिया में अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं, अपने खुद के स्टेट में कर रहे हैं, तो उस एनवायरमेंट को आप जानते हैं, वहां पर आप बहुत आराम से फिजिबल है उस जगह पे, तो कल्चरल डिफरेंसेस भी नहीं है। होली दिवाली सारी चीजें आपको अच्छे से पता है, कौन कौन से त्योहार आते हैं, और एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस भी आपको अफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब अपन अब्रॉड जाते हैं, एक नई सिटी है, नया देश है, नए मौसम है, नए कल्चर हैं, आपको सारी चीज सीखनी भी पड़ती है, और हो सकता है किसी चीज के लिए आप अडेप्ट नहीं कर पाते तो इश्यू भी आता है। लेकिन एक पॉइंट जो अधिकतर बच्चों को पता नहीं होता है, इंडिया में हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं ले सकते। आपने जिस कॉलेज में ले लिया, ट्रांसफर बहुत रेयर केस में होता है, बहुत ज्यादा रेयर केस, और उसके भी बहुत सारे रूल्स हैं,
तब जा करके। यहां पर आप इवन कंट्री टू कंट्री या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी ट्रांसफर ले सकते हैं अगर पसंद नहीं आ रहा है तो एक अच्छाई भी हो गई, एक बुराई भी हो गई। नेक्स्ट, इंडिया में हम कहते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग पीरियड जो है वो, जो अभी हमने पहले भी बोला, लोकल पेशेंट्स के साथ ही है। वहां पर जो है मतलब डिजीजेस लगभग वही वही मिलेंगी आपको। बाहर एक फायदा ये भी मिल जाता है कि कुछ इंटरनेशनल काइंड ऑफ डिजीजेस और पेशेंट से भी आप एक्सपोज होते हैं, तो ये भी एक थोड़ी सी बेटर चीज है। लिव विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स विथ नो होम सिकनेस। जो लोग ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे जिनको होम सिकनेस होती है, भाई हमको तो घर पे ही रहना है, तो उनके लिए तो भाई इंडिया ही है, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए और वो अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ आराम से रहें। लेकिन बाहर जो जाते हैं उनको होम सिकनेस वाली अगर प्रॉब्लम है तो देखो इशू होता ही है, क्योंकि वो बच्चा अगर बचपन से कभी बाहर नहीं निकला, उसे ऐसा लगता है कि एक नई जगह है, इवन उसको घर की याद आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो कभी भी चल के आ सकता है। इंडिया में तो घर की याद आ रही है, आपकी अटेंडेंस पूरी है, आप 5-7 दिन के लिए जा भी सकते हैं, और बीच बीच में इस तरह की छुट्टियां आती है तो आप जा सकते हैं। वहां पर तो आप साल में एक बार लगभग आप आते हैं, तो ये एक अगेन नुकसान है। स्टडी ड्यूरेशन इंडिया में जनरली कम होती है, लेस होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, हमने ऑलरेडी बोला। तो हम दोनों चीजों को लेके चल रहे हैं, फायदा भी नुकसान भी। कैडेवर इंडिया में जो है वो ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी है, लेकिन उसका रेशियो थोड़ा कम है। देखिए, दो चीजें मैंने यहां पे बोली, एक तो जो कैडेवर मतलब जो ह्यूमन बॉडी जिस पे आप काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, एक डेड बॉडी है जिस पे आप काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इंडिया में ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मैंने क्यों बोला, क्योंकि अधिकतर अब्रॉड कंट्रीज, जिसमें मैं रशिया को हटा देता हूं, तो बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं मोस्टली वो है जहां पे प्लास्टिक बॉडी मिलती है। प्लास्टिक पे प्रैक्टिस करोगे तो कहां से काम होगा। रशिया में आपको ओरिजिनल बॉडी मिलती है। लेकिन दूसरी चीज हमारा ये भी है कि 100-200 बच्चे होते हैं और कैडेवर 1-2 ही होते हैं, यानी कैडेवर है वो कम है, तो प्रैक्टिस उतनी अच्छे से नहीं कर पाते, बच्चे ज्यादा हैं। यहां पर जैसे हमने कहा, जहां प्लास्टिक बॉडी है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक्सपोजर आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है। जैसे हम रशिया की बात करें, कैडेवर ओरिजिनल है, लेकिन 15 बच्चे ही उस पर काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला 15 बच्चों का एक ग्रुप है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ज्यादा अच्छा सीखने को मिल रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एम्स और गवर्नमेंट कॉलेज में तो बहुत अच्छी है, बट प्राइवेट में आज भी कई जगह पे बहुत अच्छा एक्सपोजर नहीं है। जबकि यहां पर अब्रॉड में ऐसा नहीं होता है। यहां जो भी आप एडमिशन लेते हैं, हम लोग जिनमें भी आपको एडमिशन करवाते हैं, वो सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ही होती हैं, इसलिए सब अच्छी ही हैं। ठीक है, इंडिया में एम्स और गवर्नमेंट ही अच्छे हैं, वहां लगभग सारे कॉलेज में ही अपन कहते हैं अच्छा ही चलता है सब कुछ। इंडियन फूड एंड फैमिली हॉस्टल आर अवेलेबल। भाई इंडिया के अंदर आपको इंडिया का खाना मिल जाता है जिससे आप फैमिलियर हैं, और हॉस्टल में जो सुविधाएं हैं वो भी आप जानते हैं वो मिलती हैं। बाहर कुछ जगह पे इश्यूज आते हैं, जब बच्चा क्या होता है ना, इंटरनेट पे पढ़ लेता है ये कॉलेज अच्छा है, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, किसी से सुन लेता है, वो सजेशन नहीं लेता है। जैसे हमसे कोई पूछता है तो हम उनको बताते हैं बेटा आपको यहाँ जाना चाहिए, ये फिजिबल है। कई बार लोग पहुंच जाते हैं, फिर उनको इशू आते हैं कि वहां तो इंडियन फूड ही नहीं है, उस सिटी में तो प्रॉपर खाना नहीं है, प्रॉपर हॉस्टल्स नहीं है, जैसी फैसिलिटी हमको चाहिए वो नहीं है, बस यूनिवर्सिटी का नाम लिया पहुंच गए। तो इस तरह से आपको प्रॉपर सजेशन लेके जाना चाहिए, क्योंकि 6 साल की बात है, बहुत लंबा पीरियड है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया में अच्छी चीज होली, दिवाली और कई सारे फेस्टिवल्स आप अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ मना सकते हैं, वहां आप मिस करते हैं। ठीक है ना, ऑब्वियस ही बात है, ये एक फायदा है इंडिया का। बाहर नुकसान है कि आप मिस करते हैं, लेकिन नए कल्चर्स, नए फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट करते हैं और नए फ्रेंड्स के साथ करते हैं, तो फिर से मैं कहूंगा कुछ अच्छाई भी है, बुराई भी है। इजी टू अंडरस्टैंड या असेंट लैंग्वेज, हमने कहा जो इंडिया के प्रोफेसर या बात कर रहे हैं, जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप उनकी बात को इजीली समझ पाते हैं। वहां पर इंग्लिश में तो बोल रहे हैं, लेकिन कई बार अलग अलग कंट्री से आए हुए हैं, उतना बढ़िया एसेंट नहीं है उनका, और आपको हो सकता है वो समझ में ना आए, तो इस तरह का इश्यूज होता है। ठीक है, एक पॉइंट और है, अब्रॉड में बहुत ज्यादा होता है, हालांकि इसके लिए मैं ये कहूंगा कि ये इंसान के ऊपर है, ये जगह से नहीं होता, कि सम स्टूडेंट्स लूज देयर पाथ विथ पार्टीज, क्लबिंग एंड ड्रिंकिंग। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संगति का जिसको असर कहते हैं, आप इतना दूर हैं घर से, आपको पता है कि मुझे शाम में घर पे तो आना नहीं है, पेरेंट्स को शक्ल दिखानी नहीं है, तो धीरे धीरे ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं जिसमें कभी वो नहीं थे, गलत आदतें बना लेते हैं और उससे फिर खराब हो जाते हैं। जबकि मैं कहूंगा इंडिया में भी ऐसा तो है नहीं, इस बात की गारंटी तो है नहीं कि आप इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपको ऐसी लत नहीं लगेगी। तो इसके लिए तो देखो, बच्चे को और पेरेंट्स को क्लियर रहना चाहिए। जो बच्चे हैं चाहे कहीं से भी स्टडी कर रहे हैं, एमबीबीएस इंडिया से कर रहे हैं या बाहर से, उन्हें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि मैं अगर ये बुरी आदत नहीं लेनी तो नहीं लेनी है। ठीक है, तो वो कहीं पर भी हो सकता है, बट चांसेस बाहर ज्यादा है क्योंकि नया कल्चर है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रैवल कॉस्ट इंडिया में कम है। भाई आज अगर आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट किसी में भी इंडिया से,
जम्मू कश्मीर का बच्चा तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेज ले रहा है तो भी उसका आना जाना थोड़ा, हम कहते हैं कि लेस कॉस्टली है, बहुत ज्यादा नहीं, बट अब्रॉड में तो बच्चा एक बार भी आएगा जाएगा तो मिनिमम 50,000 रुपए तो लगेंगे ही उसकी फ्लाइट के। तो हम कहेंगे कि जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है अब्रॉड के लिए ज्यादा होता है, इंडिया में कम होता है। ये भी एक अच्छी बात है इंडिया के लिए। लिव विथ फैमिली एंड पेरेंट्स इन कंफर्ट जोन। अब इंडिया में दोनों चीजें, कंफर्ट जोन में रह पाते हैं, अपने मनपसंद का खाना खाया घर पे आराम से, जो बच्चा सेम जगह पे ही उसको मेडिकल कॉलेज मिल जाता है सेम शहर में, तो वो तो बेस्ट बात है भाई, है ना, उसको सारी चीज मिल जाती है। बाहर वालों को फिर अच्छी चीज भी है बुरी भी, दोनों ही है। सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। अच्छी चीज ये है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अब सब दोनों चीजें हैं, कुछ बच्चों के लिए अच्छी बात है, कुछ के लिए खराब है। पेरेंट्स भी चाहते हैं बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बने, लेकिन इतना भी नहीं कि जाकर के गलत आदतों में पड़ जाए। तो दोनों चीजें ही यहाँ पे फायदा नुकसान दोनों है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन हमने कहा आने वाला है कुछ टाइम में, अभी तक नहीं है, और ये भी नेक्स्ट होगा। अभी तक तो एफएमजी का होता ही है यहाँ पे। इसी तरह से हम कहते हैं कि लोकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, लेकिन क्राउड भी बहुत ज्यादा है। बाहर क्या है अच्छी चीज जिसको हम अपना सकते हैं कि इंडिया जितनी पॉपुलेशन नहीं है इन कंट्रीज में, कम है क्राउड, यानी कि बहुत कम है। इसी वजह से पोल्यूशन भी कम है और एनवायरमेंट क्लीन है। तो अगेन कुछ फायदा कुछ नुकसान। 1 ईयर इंटर्नशिप हमने कहा 4.5 साल के बाद में यहां पर एक इंटर्नशिप वहां से करके आनी है और एक इंडिया में आके भी 1 साल करनी है, यानी कि एक्स्ट्रा हो गया 1 साल। ठीक है, ये नुकसान है बाहर का। इजी टू इंटरेक्ट विद पेशेंट्स इन हिंदी। आप हिंदी में इजीली कर सकते हैं। कुछ पार्ट्स हम छोड़ दें, हम साउथ की बात करते हैं तो वहाँ के जरूर कॉलेजेस में आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। अदरवाइज बाकी जगह पे हिंदी बोलनी है पेशेंट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको सीखनी पड़ती है वहाँ की लोकल लैंग्वेज। तो अगेन एक फायदा, अब्रॉड का नुकसान। और ये बात जो हमने पहले भी कही फिर से कह रहे हैं, इंडिया में आप एक मेडिकल कॉलेज में आ गए तो पूरे 5 साल आपको वहीं रहना पड़ता है। आप ट्रांसफर नहीं करवा सकते। हर साल कई सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि क्या हमको क्योंकि मेडिकल कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो हम चेंज कर सकते हैं क्या, ट्रांसफर ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। लेकिन अब्रॉड में ऐसा है, दोनों चीजें, यानी आप उसी देश की किसी और यूनिवर्सिटी और शहर में भी जा सकते हो, या आप कंट्री टू कंट्री, कजाकिस्तान में कोई बच्चा कर रहा है, अब उसको समझ में आया नहीं, वो रशिया जा सकता है। रशिया का कोई बच्चा है, उसको लगता है कि मुझे अब इस पर्टिकुलर देश में एमबीबीएस करनी है, 2 साल बाद में किसी भी ईयर में जाकर के वो दूसरे कंट्री में भी एडमिशन ले सकता है। और इसलिए अब सब जगह की जो ड्यूरेशन है वो 6 साल कर दी है, यानी कि इसलिए सब इक्वल है। पहले ऐसा था कि कई बच्चे रशिया में जाते थे, 1-2 साल पढ़ते थे, फिर सोचते थे कि यहाँ पे 6 साल पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसी कंट्री पकड़ लेते थे जहाँ पे 4.5-5 साल लिए। लेकिन अब बाहर सब जगह 6 साल लगता है। तो ये अगेन एक फायदा कह सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जब आप अब्रॉड जाते हैं, कुछ तरह के इश्यूज फेस करते हैं, तो अच्छी चीज है कि आप ट्रांसफर लेकर के उन इश्यूज को खत्म कर सकते हैं। तो भाई हमारे साथ अगर जुड़ना है अब्रॉड काउंसलिंग, तो मैं आपको बता देता हूं पूरी चीज। सबसे पहले तो हम क्लियर हैं, देखिए चीजों को लेके। हमने कहा एजेंट्स बैठे हुए हैं इंडिया में, आप उनके पास जाएंगे, जो भी वो बताते हैं आपको किसी कॉलेज का कंप्लीट कॉस्ट, रहना खाना पढ़ना। पहली बात तो खाने का कोई लोग बताते ही नहीं। क्या बताते हैं? केवल पढ़ना, और हम बोल रहे हैं अदर्स। और ये है कॉलेज का देखो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं हमारे में और अदर लोगों में। और मैं फिर बोलता हूं कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे भी लोगों को मैं बोल देता हूं जो अच्छे एजुकेटर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बहुत अच्छे टीचर हैं और टीचिंग कर रहे हैं। वो भी क्या करते हैं, ऐसे वीडियोस बनाते हैं, कहते हैं बच्चों को गूगल फॉर्म भरो जो इंटरेस्टेड है, और गूगल फॉर्म जाता है सीधा ऐसे एजेंट के पास, वो आपको सीधा कांटेक्ट करते हैं, उन टीचर्स को उनका पैसा पहुंच जाता है। लेकिन अगेन आपका तो बजट बढ़ जाता है भाई। तो इस तरह का एजेंट वाला काम टीचर्स ना करें। अगर उनको जुड़ना है किसी के साथ पर्टिकुलर जुड़े, लेकिन गलत नहीं करना, बच्चे की कभी इस तरह से काम नहीं करना, उसके लिए गलत चीज। अदर्स देखिए क्या करते हैं, बाहर के दूसरे एजेंट्स हमारे अलावा हम जो दूसरे लोगों को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं इस समय, वो आपको कहते हैं कि एक तो वो कभी भी फूड के बारे में बात नहीं करेंगे। वो आपको कहेंगे केवल फी, यानी ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल। और सपोज करिए किसी ने किसी कॉलेज का फी और हॉस्टल आपको कंप्लीट एमबीबीएस का बताया, ऐसे बताते हैं वो कि 18 लाख है, ऐसे लिख देते हैं वो कि 18 लाख में हम एमबीबीएस करवा रहे हैं। अब इसमें फूड तो है ही नहीं, जबकि अगर फूड की कॉस्ट माने तो लगभग 10,000 एक महीने की हो जाती है। यानी कि 18 लाख में अगर आप 6 साल तक जोड़ते हैं तो लगभग 6-7 लाख तो ऊपर ये हो गया, तो 24-25 लाख तो वैसे ही पहुंच गया। उसके बाद अब वो उनकी खुद की, वो कहते हैं कि हमारा सर्विस चार्ज क्या है भाई? सर्विस चार्ज जो है उनका
सर्विस चार्ज उनका क्या है, तो वो बताते हैं भाई हमारा सर्विस चार्ज है 2 लाख रुपए, ठीक है, जिसमें हम बाकी के सारी फॉर्मेलिटीज भी करेंगे वो अलग ले लेते हैं। इसके अलावा कि वीजा वगैरह सब आपका है तो उसमें और एडिशनल चार्ज आपका बढ़ा दिया, एडिशनल चार्ज कर दिया 1 लाख और, यानी 1 लाख और हो गया। अब अभी फूड नहीं है इसमें, फूड और ऐड कर दिया तो कितना पहुंच गया आपका, 27-28 लाख का पहुंच गया। और झूठ बोलते हैं, ऐसा कहते हैं अगर आपने एक साल एक बार में करवा दिया तो ये 28 लाख हो जाएगा, अगर आप टुकड़े टुकड़ों में करवाते हैं तो ये 30 पहुंचेगा। जबकि कोई कॉलेज आपसे एक साथ मांगता ही नहीं है, वो खुद रखते हैं वो पैसा, कोई एक साथ नहीं मांगता, सब हर साल का ही मांगते हैं। अब हमारे साथ क्या है, हम सारी फीस बताते हैं आपको, हम बोलते हैं फी प्लस हॉस्टल प्लस फूड प्लस आर चार्जेस, यानी हमारे चार्ज भी इंक्लूडेड हैं, हमारे सर्विस चार्ज भी इंक्लूड है भाई। तो टोटल मिला के कितना, इस सेम कॉलेज का जिसका बजट 18 लाख है, इन्होंने आपका पहुंचा दिया कितना, 18 प्लस फूड मिलाकर 6, तो ये लगभग हो गया 24 लाख। इसके बाद में 2 ये, यानी कि 26 लाख, और ये 27 लाख, यानी इन्होंने इसी कॉलेज को आपको पकड़ाया है 27 लाख में। हम ये सेम कॉलेज आपको करवा देंगे, सेम कॉलेज की बात कर रहे हैं हम आपको करवा देंगे 23 लाख के अंदर, सेम कॉलेज। इसी में हमने 4 लाख बचा दिया आपके। कई जगह पे तो ऐसा है कि ये 30 लाख है और हमारे यहाँ 24 लाख में, वहां पे 6-7 लाख बच रहा है। तो हम ऐसा तक देखा है, हमने इवन कंपेयर किया, कई बार बच्चों को बोला है और बच्चों ने हमको कहा है कि सर यूनिवर्सिटी से हम मांग रहे हैं, वो तो इतनी फीस कह रहा है, आप तो यूनिवर्सिटी से भी कम फीस में करवा रहे हो। तो भाई इसीलिए कॉलेज काका यहां पर है, बच्चों को कम फीस में अच्छी सर्विस देने के लिए, लूटने वाले लोगों से बचाने के लिए तो कॉलेज काका है। करना क्या है, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है भाई, आपको हमारा वेबसाइट है www.collegekaka.com, इस पे जाना है। पेड काउंसलिंग के लिए प्लान्स वहां पे लिखे हुए हैं, बाय प्लान्स में चले जाइए, और प्लान नंबर 2, क्योंकि प्लान 1 जो है वो इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, प्लान 2 में गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड इंडिया के और बाहर का भी अब्रॉड काउंसलिंग शामिल है। ये आप प्लान 2 ले लीजिए, जिसकी कॉस्ट इस समय है 15,000 रुपए, कुछ टाइम बाद ये हो जाएगी 30,000। 15,000 रुपए इसकी कॉस्ट है। आप सीधा बाय प्लान करिए, और उसके जस्ट बाद एक नंबर आपको नजर आ रहा है, ऊपर भी दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर में और नीचे भी नजर आ रहा है, 7230005533। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, याद रखिए कॉलिंग नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर। अब कॉलिंग नंबर किसके लिए है, ये जो बच्चे परचेज कर लेते हैं वो कॉल भी कर सकते हैं। तो बच्चा इस पे व्हाट्सएप करके हम बता दे कि हमने आपका प्लान परचेज कर लिया है, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस शुरू कर देते हैं। सारा आपको वहां पर छोड़ करके आने तक का काम है, एडमिशन दिलवाना है, सारे डॉक्यूमेंटेशन हम करेंगे, आपको केवल निश्चिंत होकर बैठ जाना है। नीट केवल क्रैक कर लेना है, यानी जो मिनिमम मार्क्स होते हैं 150 के आसपास वो क्रैक करने हैं, और पासपोर्ट बनवाना है। 2 चीज आपको करनी है, सारा काम हम करेगा के देंगे आपको। पासपोर्ट बनाने में भी इशू आ रहा है तो हमको बताइए, हम वो भी चीज आपको समझाएंगे कैसे क्या करना है। बाकी वीजा वगैरह सब हमको करना है। ये बेनिफिट होता है, जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। और कभी भी याद रखें, हमसे मत जुड़िए, किसी और से मत जुड़िए, बट लूट जो मच रही है ना उसका शिकार मत बनिए। पेरेंट को पता है ये 4 लाख 5 लाख जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये कैसे वो दे पाता है। हमने तो देखा है ना बच्चों को, किसान के बच्चे ऐसे ऐसे जगह पे बच्चे परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो कैसे पैसा ला रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग वहां भी लूट मचा रहे हैं। तो भाई ऐसी गलती नहीं करनी है, अच्छे से अपने को समझ के चीज़ों को करना है, कहीं पर भी लुटना नहीं है। बेस्ट से बेस्ट अपना नीट का एग्जाम देना है और पहुंच जाना है एक डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। थैंक यू।